नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र, एक जमाने के, क्योंकि अब तो उनकी परछाई से भी दूर भागते हैं, जहां जहां ट्रंप जाते हैं वहां वहां से मोदी भाग जाते हैं। वो कुछ घंटों बाद भारत के पड़ोस में चीन में उतरने जा रहे हैं। और किस किस को लेके आ रहे हैं? एप्पल के सीईओ को लेके आ रहे हैं, वो जो हमारे एलन मस्क साहब है, एक्स वाले, स्टारलिंक वाले जो मालिक हैं, उनको लेके आ रहे हैं। तमाम सीईओ को लेके आ रहे हैं। और अमेरिका और चीन अब एक साथ आ रहा है। और हमारे गोदी मीडिया के एंकरों को बड़ी दिक्कत होगी। पहले कहते थे कि जिनपिंग का साथ लेके ट्रंप को सबक सिखाएंगे, फिर कह रहे थे ट्रंप का साथ लेके जिनपिंग को सबक सिखाएंगे। अब वो किसका साथ लेके किसको सबक सिखाएंगे? पीएमओ वाले जो देते हैं उनको फर्रा, वो फर्रा देने में भी अब दिक्कत हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे कैबिनेट की बैठक के लिए। और तमाम मीडिया कर्मी उसका वीडियो रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं शिव जी। उनकी जो बाकी जो बड़ी खर्चे हैं उन पे सवाल उठते हैं, सुरक्षा पे सवाल नहीं उठने चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में तमाम सुरक्षा के व्हीकल होते हैं, जैमर होता है, एम्बुलेंस होता है। और अगर उनको इस तरह की चीजों को ले जाने में दिक्कत है तो कैबिनेट की बैठक घर पे बुला सकते थे। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल करवाया जा रहा है वो एक बड़ा खतरा सुरक्षा को लेकर हो सकता है। प्रधानमंत्री जी से तो मेरी अपील होगी। लेकिन उनके लिए दिक्कतें कैसे बढ़ती जा रही है? अभी दत्तात्रेय होसबोले साहब आरएसएस के नंबर 2 जो भावी सरसंघचालक है, अमेरिका गए थे शिव जी। और अमेरिका से आते ही उन्होंने राग अलाप दिया कि पाकिस्तान से बातचीत कर लो, अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाए। और अब भारत के एक और पड़ोसी में जो है वो चाइना में पहुंच रहे। तो क्या आने वाले दिनों में अब अमेरिका और चीन मिलकर हम पर इस बात के लिए दबाव डालेगा कि हम पाकिस्तान के आगे झुके, पाकिस्तान के साथ बातचीत करें? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंसते जा रहे हैं। घरेलू स्तर पर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी में राहुल गांधी ने जो लताड़ लगाई प्रधानमंत्री को, और ये एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बजाय गृह मंत्री शामिल होते हैं। अगर उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते तो कई तरह की बातें होती। आपने राहुल गांधी को शामिल कर लिया। वो कह रहे हैं कि भाई जो अधिकारियों की जो लिस्ट है जिसमें से हमें तय करना है, उनका हमें एसीआर क्यों नहीं दे रहे हो, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो? और ये तमाम चीजें चल रही हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी साहब जिनके बल पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छीन ली है, वो नरेंद्र मोदी के जश्न से नदारद है। बताया जा रहा है कि नाराज है, अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठकें करनी उन्होंने शुरू कर दी है। तो क्या मानसून सत्र से पहले ही किसी बड़े खेले की तैयारी है? और याद कीजिए शिव जी, मैंने कहा था आपको जब हमने शो किया था, मैंने कहा था अभी तो शायद उनको एहसास नहीं हो रहा है। जैसे मुख्यमंत्री से पूर्व हो जाएंगे और आवाज बदल जाएगा, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करना छोड़ देंगे, अधिकारी रिपोर्ट करना छोड़ देंगे, तब उनको लगेगा अरे 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 मुझसे ये मोदी शाह ने क्या छीन लिया। और तब उनकी बेचैनी बढ़ेगी। तो एक बड़ी स्टोरी हम लेकर आए हैं दर्शकों के सामने। और तमाम तथ्यों को एक एक करके रखेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह शिव जी करेंगे। एक बड़े चक्रव्यूह में मोदी कैसे फंसते जा रहे हैं इस देश को फंसाने के बाद खुद। जी शिव जी। कहा जाता है किसी और को जो जाल बुनता है एक दिन उसी जाल में फंस जाता है और फिर छटपटा के प्राण त्याग देता है। ये मैंने नहीं कहा है, ये पुरानी कहावत है। मोदी विपक्ष के लिए जाल बुन रहे थे। ये जाल सत्ता के लिए बुना जा रहा था। इस राज्य में सरकार, उस राज्य में सरकार, वहां सरकार, यहां सरकार, मतलब पूरा एक खाका तैयार किया गया। अब सह और मात का भी खेल होता है। सह मात वाला भी अपने अपने हाथी, प्यादे, वजीर, घोड़ा, सब कुछ चलता है। जब तक वो अकेले चलते रहे तो कोई सामने था ही नहीं। लेकिन 2024 में नेता प्रतिपक्ष का पद तैयार हो गया, उस पर एक आदमी नियुक्त हो गया। और हमारे यहां नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री का भी दर्जा मिला हुआ है। फिर उसके बाद राहुल गांधी के तेवर बिगड़े और फिर मजबूरन उनकी बात सुनी जाने लगी, जनता के मध्य भी सुनी जाने लगी। मामला बिहार पे आया तो बिहार में उन्होंने देखा कि घुमा फिरा के सत्ता तो हस्तांतरित करा ली, लेकिन हस्तांतरित के बाद ना तो बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में, मुझे जहां तक लग रहा है संतोष जी दुरुस्त कर देंगे, नीतीश कुमार कहीं दिखे, ना असम के शपथ ग्रहण में कहीं दिखे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे के लगातार वीडियोस वायरल
आईटी सेल के जरिए घुमा फिरा के करा रही है, वो नीतीश को अंदर तक कचोट रहा है। पहले तो सीएम का पद ले लिया, बेटे को नाकारा साबित करा देंगे, तो हमारा तो राजनीतिक क्षितिज ही खत्म कर दिया। उधर नायडू भी बिगड़े हुए हैं, तो मोदी भागे भागे पहुंचे हैं उनके घर, मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री जी जब किसी को अपने साथ लेके चलते हैं तो उसके घर भी जाते हैं, और जब उसका काम तमाम कर लेते हैं तो घर क्या, नमस्ते भी नहीं लेते हैं। जो आपने देखा होगा कि जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो नीतीश हाथ जोड़े खड़े रहे, अमित शाह ने उठना भी मुनासिब नहीं समझा, राजनाथ सिंह ने उठना भी मुनासिब नहीं समझा, और उनकी नमस्ते भी नहीं ली। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, आप जाके वीडियो में खुद तलाश सकते हैं और देख सकते हैं। अब इतनी सब बातें हो रही हैं, नीतीश चुप हैं, और जब से मुख्यमंत्री का पद हटा तब से तेजस्वी कोई हमला नीतीश कुमार पर नहीं कर रहे हैं। बड़ा ध्यान देने की बात है संतोष जी, एक भी बयान तेजस्वी का और राहुल गांधी का नीतीश पर नहीं आ रहा है। इधर अखिलेश यादव कह चुके हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री पद का ऑफर करता हूं, और वो मटेरियल भी प्रधानमंत्री पद के थे। इन सब के बाद नीतीश का कोप भवन में चला जाना, उसके बाद एक लिस्ट जारी होती है, उसे टेक्निकल एरर बताया गया कि दोनों डिप्टी सीएम के नाम के आगे डिप्टी सीएम नहीं लिखा गया। भाई टेक्निकल एरर में तब भी मान लेते कि मुख्यमंत्री भी नहीं लिखा जाता, उनके भी विभाग लिखिए जाते। तो ये कुछ नहीं, बीजेपी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत अपने साथ आए दलों को इतना बेइज्जत करती है, जैसे मजबूर होकर पीडीपी ने अपना समर्थन वापस लिया, मजबूर होकर दुष्यंत चौटाला ने अपना समर्थन वापस लिया, मजबूर होकर शिवसेना ने समर्थन वापस लिया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। अब उन्हें दिख रहा होगा हम जेडीयू को तोड़ लेंगे, तुम जाते हो तो चले जाओ, मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संतोष जी, अब ताजा मामला क्या है? देखिए, ताजा मामला तो तमिलनाडु में विजय ने दिखा दिया। एनडीए गठबंधन के एक बड़े दल एआईएडीएमके को एक तरह से तोड़ दिया है। अब उनके सांसद भी टूट कर जाएंगे। ये जो आम आदमी पार्टी वाले सांसद जो साथ गए थे, उनकी भरपाई उस तरफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा ऑपरेशन भी करने जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या करेंगे, एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। और दो राज्य, देखिए असम और पश्चिम बंगाल से भी, असम और पश्चिम बंगाल का बिहार से गहरा नाता है। एक दौर था जब असम में बिहार के जो बिजनेसमैन, बिहार के जो कारोबारी है, वो बहुत काम किया करते थे। एक दौर वो था कि बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में बहुत काम करते थे, क्योंकि कोलकाता से या वहां का जो इंडस्ट्रियल हब था, वहां से आपको 8 से 12 घंटे में आप बिहार में अपने गांव में मौजूद होते थे। तो एक सुटेबल लगता था कि भैया ठीक है, शनिवार की छुट्टी और रविवार की छुट्टी है, तो शनिवार की शाम को निकलो, रविवार को घर पहुंचो, दिन भर रहो, रविवार की रात को ट्रेन पकड़ो, सोमवार को वापस अपने काम पर पहुंच जाओ। और नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार का कितना गहरा रिश्ता, गहरा नाता है। दोनों राज्यों में बिहार के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और ममता बनर्जी ने तो बिहार से जुड़े लोगों को पश्चिम बंगाल से सांसद तक बना रखा है। चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें हम बिहारी बाबू की, चाहे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे कीर्ति झा आजाद की बात करें, जो कि क्रिकेटर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका का एम्बेसडर पहुंच जाता है। अब वो हमारे घरेलू मामले में हस्तक्षेप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अमेरिका का एम्बेसडर उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहता है। लेकिन एनडीए गठबंधन में जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दल है, पहला बीजेपी, दूसरा तेलुगु देशम पार्टी और तीसरा जनता दल यूनाइटेड, तो पहले बीजेपी का सारा, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब लोग मौजूद रहते हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से जो दूसरा सबसे बड़ा दल है बीजेपी के बाद, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहते हैं, एकनाथ शिंदे मौजूद रहते हैं, सुनेत्रा पवार, ये तमाम लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर थी कि ताजा मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नीतीश कुमार वहां दिखते हैं कि नहीं दिखते। वो हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं दिखे, जबकि उनके अपने प्रदेश से चिराग पासवान भी और तमाम कई लोग वहां मौजूद थे। और इससे पहले पश्चिम बंगाल तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत थी ना, और पश्चिम बंगाल से बिहार का हमेशा काम करने पड़ने वाला है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में बिहारी बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं, पश्चिम बंगाल के बंगाली लोग बिहार में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। बिहार का जो जुडिशियल सिस्टम है शिव जी,
उस जुडिशियल सिस्टम में बंगाली मूल के वकील हो चाहे जज हो, उनकी संख्या बहुतायत है। और मैं याद दिला दूं कि एक जमाने में बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य हुआ करता था। तो इतना ज्यादा प्रभाव है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है। इतना बड़ा जश्न था मोदी का, लेकिन नीतीश कुमार न मोदी के जश्न में कोलकाता में शामिल हुए, न मोदी के जश्न में असम में शामिल हुए। और ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़े से असहज है। अब असहज होने की गारंटी क्या होती है वो जरा बता दूं। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं ये देखिए जरा आप। वो उठते हैं सुबह सुबह, अपने डिप्टी सीएम के यहाँ चले जाते हैं। वो उठते हैं, कभी उनका मन करता है पार्टी कार्यालय चले जाते हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री बने हुए तमाम नेताओं की बैठक ली और उस बैठक में उन्होंने क्या कहा कि आपको जो विभाग मिला है उसकी योजनाओं को समय पर पूरा कीजिए, नियमित रूप से योजनाओं की निगरानी कीजिए, जिला स्तर पर जाकर, मंडल स्तर पर जाकर ये देखिए कि आपके मंत्रालय की योजना ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, ग्राउंड जीरो पर वो योजना काम कर रही है नहीं कर रही। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी स्टाइल में अपने मंत्रियों से कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बैठिए और जनता से बात कीजिए, जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए। और उनके मंत्री उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका मुआयना करने के लिए भी वो गाहे बगाहे जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुंच जाते हैं। इतने सक्रिय तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब नहीं थे। वो क्यों अपने विधायकों को बार बार कह रहे हैं कि आप पार्टी कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई कीजिए? वो क्यों अपने विधायकों को बार बार कह रहे हैं कि जो भी मंत्रालय आपके पास है उसमें ठोस काम कीजिए और ब्लॉक लेवल पर जाइए, जिला लेवल पर जाके उन योजनाओं की समीक्षा कीजिए? वो तो भैया सम्राट चौधरी तो हर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। उनको कहना होता तो सम्राट चौधरी को कहते, पूरी की पूरी कैबिनेट को कहते। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं विधायकों को ये कह रहे हैं। इसका मतलब उनके मन में कुछ और चल रहा है। और इसमें आग में घी डालने का काम किसने किया? वो भाजपा के साथ रहे हैं, वो भाजपा को अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी की छवि कैसे खराब की गई थी शिवजी पिछले कुछ वर्षों में? बड़े बड़े पत्रकारों के जरिए, मीडिया के जरिए। एक दिन तो राहुल गांधी इतने आजीज हो गए कि लोकसभा के अंदर, मैं ऊपर से प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था, मैंने देखा लोकसभा के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग मुझे पप्पू कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी जनता की बात उठाता रहूंगा। इतना तंग आ गए थे राहुल गांधी बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम से। और अब उसी स्टाइल में, अब ये नीतीश कुमार बेहतर जानते होंगे कि कौन इसके पीछे है, लेकिन उसी स्टाइल में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की इमेज को गिराया जा रहा है। ढीला ढाला कुर्ता पहनना, और ये तो सादगी का प्रतीक है। वो तो अपने बेटे को एक सादगी के प्रतीक के नेता के रूप में स्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे के खिलाफ इस तरह का नकारात्मक अभियान कौन चला रहा है और उनके बेटे को पूरी तरह से अक्षम और नाकारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। मीम बनाए जा रहे हैं उनका मजाक उड़ाते हुए। और किसको लेकर? जिस बेटे को वो जनता दल यूनाइटेड का भविष्य बनाना चाहते हैं और जिस निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड आने वाले दिनों में अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है, और जिन निशांत कुमार को खुद नीतीश कुमार एक बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा था कि यात्रा पे निकलो, विधायकों से मुलाकात करो, पार्टी नेताओं से मुलाकात करो, आम लोगों से मुलाकात करो, आम महिलाओं से मुलाकात करो। उस बेटे की छवि लगातार और बार बार तोड़ी जा रही है। ये कम से कम तो नीतीश कुमार नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो पहली बात तो मुख्यमंत्री का पद छीन लिया। उसके बाद निशांत कुमार मंत्री बनना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती एक तरह से मंत्री बनने के लिए मजबूर किया गया। तीसरी बात, उनके बेटे को लेकर जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, उनके बेटे की जिस तरह से छवि बनाई जा रही है, उस छवि को लेकर वो बहुत ज्यादा असहज है, बहुत ज्यादा नाराज है। और तीसरी बात, याद कर लीजिएगा, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से पहले अपने नेताओं से क्या कहा था कि हमें 2029 की तैयारी करनी है। अगर 2029 में उन्हें एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना होता तो जनता दल यूनाइटेड को अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। और पूरे के पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर, यानी 2029 में नीतीश कुमार कुछ और करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी उनके सपनों को तोड़ने के मिशन में लगी हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जून का महीना शिव जी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कई भाजपा शासित राज्यों ने अपने गाड़ियों में, बाकी चीजों में कटौती की है। प्रधानमंत्री भी कटौती कर रहे हैं, मंत्री भी कटौती कर रहे हैं। इसका मतलब है कि संकट भयावह है। पटना में तो बाकायदा वहां के एजेंसी के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने तो लिख दिया कि पटना में एक पेट्रोल पंप ने अपने उस पर लगा दिया है कि भैया कार वालों को वो 1000 से ज्यादा नहीं देगा शायद, और बाइक और स्कूटर वाले को 200 से ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं देगा। मतलब कार वाले को डीजल और पेट्रोल, और बाइक वाले को पेट्रोल।
तो अगर इस तरह के पर्चे लगने लग गए हैं, इसका मतलब है कि गैस की और पेट्रोल और डीजल की कमी है। मंत्री चाहे कुछ भी कहते रहे, तो एक तो महंगाई का झटका लगने वाला है, एक बड़ी आफत आने वाली है। और जब भी बड़ा संकट आता है तो मोदी जी क्या करते हैं? तब वो अपने ऊपर नहीं डालते हैं, वो त्याग करने को कहते हैं इस देश के लोगों से। और उससे भी बड़ा संकट आ जाएगा तो राष्ट्र के नाम संबोधन कर देंगे। लेकिन अगर उससे भी बड़ा संकट आ जाएगा तो विपक्षी दल अभी मांग करने लग गए हैं, जुलाई में मानसून सत्र होता है, मई का महीना है, 13 मई की तारीख है, और ये बताया जा रहा है कि सरकार में इस बात पर विचार विमर्श शुरू हो गया है कि मई के अंत में या जून में संसद का कोई विशेष सत्र बुलाकर उसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। क्योंकि मुसीबत के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी दलों की याद आती है, देश की एकता की याद आती है। लेकिन मानसून सत्र से पहले अगर कोई संसद का सत्र बुलाया जाता है तो क्या नीतीश कुमार उसमें खेला कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि मोदी के जश्न से नीतीश कुमार का गायब रहना, एनडीए नेताओं की एकजुटता से नीतीश कुमार का नदारद रहना, ये बताता है कि नीतीश कुमार सहज नहीं है और उनके मन में एक बड़ा तूफान चल रहा है। लेकिन क्या वो तूफान सामने आएगा, और आएगा तो कब आएगा शिवजी? अब देखिए किसकी किस्मत में क्या बधाए, और ये सैलाब कब आएगा, नायडू कब जागेंगे, नीतीश कुमार कब जागेंगे। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन्हीं दोनों नामों पर पूरा कर दिया जाएगा कि एक सत्ता आई थी, अहंकारी सत्ता थी, किसी की सुनती नहीं थी। उस सत्ता को अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा था तो वो नाम था नीतीश कुमार, वो नाम था एन चंद्रबाबू नायडू। इन नामों की हमेशा चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं, दर्शकों को वो भी समझने की जरूरत है। लेकिन नीतीश के इस अपमान का, क्या नीतीश बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल करके अपने अपमान का बदला लेंगे या फिर कुछ और? फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से जानना चाहेंगे, क्या नीतीश की कारगुजारी से आप लोग खुश हैं? क्या नीतीश के निर्णय से आप लोग हम सहमत हैं कि जो नीतीश कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या फिर गलत? हमें जरूर बताइए, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी ने समय दिया, इसके लिए संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और जाते जाते सिर्फ एक चीज और बता दूं कि सम्राट चौधरी को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और इसलिए ताबड़तोड़ स्टाइल में वो घोषणाएं कर रहे हैं। आज भी बिहार के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया, महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए देने की बात कही है, 5 जिलों में ग्रामीण एसपी की नियुक्ति, और लगातार ताबड़तोड़ कैबिनेट की बैठकें बुलाकर फैसला कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि सारी घोषणा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो तैयारी दोनों तरफ से हो रही है, और शायद इंतजार किया जा रहा है कि पहल कौन करता है। बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि नीतीश कुमार को बहाना मिल जाए कि हमारी पार्टी को तोड़ रहे थे इसलिए हमने साथ छोड़ दिया, या नीतीश कुमार खुद इतना मजबूर हो जाएंगे कि वो पहले ही एक बड़ा फैसला कर लेंगे। हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप ही बता दीजिए कौन पहल करेगा इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।